भारत के ज़ेर इंतज़ाम जनूबी कश्मीर में पहलगाम गांव से 6 किलोमीटर दूर बेसारन के नाम से एक खूबसूरत वादी है जहां हर साल कसीर तादाद में भारत के मुख्तलिफ शहरों से सयाह अपनी फैमिलीज के साथ यहां का रुख करते हैं और सैर व तफरी से लुत्फ अंदोज होते हैं। बायसरन एक खूबसूरत वादी और सयाहती मकाम है। यहाँ पर घोड़ों, खच्चरों और हाइकिंग के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। 22 अप्रैल 2025 बरोज मंगल को भी यहाँ चंद फैमिलीज अपनी मौज मस्ती में थी। अचानक चंद लोग घास के मैदान से नमूदार हुए जिनके पास भारी बंदूकें थीं, जिन्होंने औरतों और बच्चों के अलावा बाकी सबको फायरिंग करके कत्ल कर डाला। इस हमले में कम से कम 28 लोग हलाक हुए, जिनमें भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 25 भारतीय, जम्मू कश्मीर के 2 मकामी, नेपाल और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाले 2 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। इंडियन सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर एक तस्वीर शेयर की जाती है और ये पूरी दुनिया तक फैल जाती है। ये तस्वीर इंडियन बहरिया के अफसर विनय नरवाल और उनकी अहलिया हिमांशी की है। 26 साल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी मंगल को होने वाले इस हमले में मारे जाते हैं। विनय अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। इनकी शादी 8 रोज कबल यानी 16 अप्रैल को हुई थी और वो अपनी अहलिया के साथ हनीमून पर कश्मीर गए हुए थे। याद रहे कि हिंदुओं के मुकद्दस मकाम अमरनाथ घपा का रास्ता भी पहलगाम गांव से होकर गुजरता है, जहां हर साल अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में लाखों यात्री कश्मीर आते हैं। अब एक जी शऊर इंसान के नज़दीक, चाहे वो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, ये वाक़या अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है जो नहीं होना चाहिए था। अब बजाय इसके कि इंडियन मिलिट्री और एजेंसीज इस वाक़े की तहकीकात करती, इन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया, जबकि पाकिस्तान ने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और तहकीकात का मुतालबा किया है। यहाँ तक कि इंडियन दावों के मुताबिक सबूत भी मांगे, मगर इंडियन हुकूमत और मीडिया यही रट्टा लगा रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और इसी के पेशी नज़र भारतीय फ़ौज ने 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान पर 6 मकामात पर 24 हमले किए, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, जिसमें पाक फ़ौज के 11 जवानों समेत 40 बेगुनाह शहरी, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शहीद हो गए, जबकि 121 जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल हैं, जिसका लाजमी बात है कि पाकिस्तान ने जवाब देना था। 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज़ किया। DGISPR के मुताबिक निशाना बनाए गए अहदाफ में भारतीय फ़िज़ाइया और एविएशन के अड्डे शामिल थे, जिनमें सूरतगढ़, आदमपुर, भटिंडा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर और पठानकोट शामिल हैं। और इन तमाम अहदाफ पर दुश्मन को शदीद नुकसान हुआ। इसके बाद जब दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ी तो सदर ट्रंप के मुताबिक इन्होंने दोनों मुल्कों के सरबराहान से रब्ता किया और यूं अचानक सीज़ फायर का ऐलान दोनों मुल्कों की तरफ से हुआ। मगर अब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर एक बड़ी सिफारती सियासी मुहिम शुरू की है। इंडिया ने हुकूमत के पार्लियामेंट के अरकान और सिफारतकारों के 7 ग्रुप तश्कील दिए हैं कि वो ग्रुप अगले 15 दिनों तक दुनिया के कम से कम 32 मुल्कों का दौरा करेंगी। गैर ममालिक ऑल पार्टीज डेलीगेशन भेजने का मकसद दुनिया को ये बताना है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से होने वाली फ़ौजी टकराव के सवाल पर मुल्क के सभी जमातें मुत्तहिद हैं। ये पार्लिमानी डेलीगेशन अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मशरक़ी वस्ता के ममालिक का 21 मई से 5 जून तक दौरा करेंगे। इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर सिफारती मुहिम आलमी बरादरी में पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी के सवाल पर अकेला करने और इसके खिलाफ राह हमवार करने के लिए चलाई है। यह डेलीगेशन इन मुल्कों की सियासी क़यादत को ये बावर कराएगा कि इंडिया पाकिस्तान से मुबैना तौर पर स्पॉन्सर्ड की गई शिद्दत पसंदी का मजलूम है
وزارت خارجہ کے مطابق وہ یہ بتائے گا کہ پاکستان بقول انڈیا کے دہشت گردوں کی تنظیموں کا مرکز ہے اور وہ انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ انڈین ڈیلیگیشن پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے خلاف کیے گئے آپریشن سندور کی جواز کی بھی وضاحت کرے گا اور اس سفارتی مہم کا مقصد پاکستان اور شدت پسندی کے حوالے سے انڈیا کے موقف کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ پارلیمانی وفد ایک ایسے وقت میں بھیجا جا رہا ہے جب ملک میں اپوزیشن جماعتیں امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے برہم ہے کہ جنگ بندی انہوں نے کرائی تھی۔ وہ حکومت سے پوچھ رہی ہے کہ اس نے امریکہ کو اس معاملے میں دخل دینے کی اجازت کیوں دی۔ انڈین حکومت سے صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کشمیر کے سوال پر بات چیت پر متفق ہو گئے ہیں۔ انڈیا میں اس بات پر بھی تشویش ہے کہ آپریشن سندور کے وقت انڈیا کو اپنے ہم نوا ملکوں سے وہ حمایت نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ یہ سوالات اور اس جیسے کئی اور سوالات فی الوقت دب گئے ہیں۔ انڈیا کی یہ ڈپلومیٹک مہم کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوگا کہ پاکستان اس سفارتی چیلنج کا کس طرح سے جواب دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔